हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरीन क्लासेस। आज हम लोग सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी जिसमें कि डेफिनेशंस हैं सारे, वो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो सेक्शन 2 में जो 20 डेफिनेशंस हैं उन सभी को कैसे याद रखा जाए कि सेक्शन 2 का क्लॉज 1, 2, 3 इस तरह से पूछ लिए जाते हैं ना प्रीलिम्स में सवाल, तो कैसे याद रखा जाए वो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज के बाद इस वीडियो के बाद आई होप आप लोगों को ये सभी सेक्शंस जो है, सभी डेफिनेशंस के जो नंबर है वो याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि टोटल कितने डेफिनेशंस हैं हमारे सेक्शन 2 में। तो 20 है। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला, क्योंकि सीपीसी का है तो सबसे पहला सेक्शन जो है, सब सेक्शन जो है डेफिनेशन, वो है कोड। तो कोड इंक्लूड्स रूल, ये लिखा हुआ है हमारा। देखिएगा जब भी आप लोग बेयर एक्ट पढ़िएगा, आई थिंक इसमें जो भी डेफिनेशंस है वो सभी को पता होगा। और क्योंकि कोड थोड़ा ऐसा है कि कोड से लोग समझ नहीं सकते हैं कि क्या है, तो कोड जो है रूल्स को इंक्लूड करता है, वही इसका डेफिनेशन है कोड। तो सबसे पहला है, इसको भूलना नहीं है, सीपीसी का सबसे पहला, क्योंकि सीपीसी है तो कोड याद होगा। इससे शुरू कर लेते हैं कि कोड है, सिविल प्रोसीडियर कोड का पहला ही डेफिनेशन कोड है। सेक्शन नंबर, सब सेक्शन 2 दूसरा नंबर जो है वो डिक्री है। ये इतनी बार इतने जगह पे सब लोगों ने पढ़ा है, इसको अलग से मुझे नहीं लगता है कोरिलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेक्शन 2 का क्लॉज 2 जो है वो डिक्री है। अब डिक्री किसको मिलता है? डिक्री मिलता है किसी डिक्री होल्डर को। तो जस्ट डिक्री के बाद थर्ड नंबर में आ जाएगा डिक्री होल्डर। अब मैं एक स्टोरी जैसा बनाऊंगी, वो इसलिए ताकि याद हो जाए। ये किसी तरह का कोई इसका मीनिंग नहीं है, बस याद रखने का तरीका है। तो डिक्री किसको मिलेगा? डिक्री होल्डर को मिलेगा। डिक्री होल्डर कहाँ रहेगा? डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है। ठीक है, सपोज मान लेते हैं डिक्री होल्डर जो है वो डिस्ट्रिक्ट में रहता है। तो सबसेक्शन 4 पांचवा में आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है जहाँ पे कोई फॉरेन कोर्ट नहीं है। ठीक है, 5 में आएगा फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट नहीं है लेकिन वहाँ पे फॉरेन जजमेंट जो है हम लोग रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉरेन कोर्ट के बाद जस्ट नेक्स्ट में आ जाएगा फॉरेन जजमेंट। अब आते हैं 7 नंबर में। अब फॉरेन जजमेंट ये सभी चीज़ें कौन करेगा, कौन देख रेख करेगा? तो गवर्नमेंट प्लीडर करेगा। ठीक है, तो 7 नंबर में आ जाता है गवर्नमेंट प्लीडर। लेकिन 7 में सिर्फ 7 नहीं है, 7A B भी है। तो ये गवर्नमेंट प्लीडर्स जो है वो कहाँ पे हैं? हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट कहाँ है? इंडिया में है। ठीक है, इस तरह से कोरिलेट करेंगे तो देखिए सारा याद होते चला जाएगा। इसके बाद आते हैं 8 नंबर में जज। ठीक है, 8 तरह के जज हैं। मान लीजिए इंडिया में 8 तरह के जज होते हैं। तो 7B के बाद 8 में 8 टाइप्स ऑफ जज। ठीक है, तो 8 नंबर में आ जाएगा जज। अब जज क्या करेगा? जजमेंट डिलीवर करता है। तो उसके जज के नेक्स्ट आ जाएगा जजमेंट। ठीक है, क्लियर। अब 10 आ जाते हैं। 10 क्या है? जजमेंट डेटर है। अब जजमेंट है तो एक जजमेंट डेटर भी होगा। तो ऑफ कोर्स यस, 9 के बाद जजमेंट डेटर। तो जज एक अगर 8 नंबर में याद रख लेंगे तो उससे जुड़े हुए बाकी दो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जज के बाद जजमेंट, जजमेंट के बाद जजमेंट डेटर। उसके बाद आता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब अचानक से इसको कैसे कोरिलेट करें? तो देखिए 11 में 2 लंबे लाइन है ना, और लीगल में भी देखिए एल है और लास्ट में एल है, दोनों 1 1 सिग्निफाई करता है 11 से। तो इस तरह से कोरिलेट करके याद रखेंगे। 11 है हमारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। क्लास 12 उसके बाद आता है। ठीक है, क्लास 12 बहुत ही मेन एग्जाम होता है। तो इस तरह से कोरिलेट करेंगे कि मीन प्रॉफिट्स है। ठीक है, 12 नंबर जो है वो है मीन प्रॉफिट्स। और मीन प्रॉफिट्स कहाँ पे जैसे आ जाएगा 13 नंबर में। 13 क्या है? 13 है मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, मीन प्रॉफिट कहाँ पे दे देंगे? मूवेबल प्रॉपर्टी में हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस तरह से याद रखेंगे कि जो मेन प्रॉफिट होगा वो मूवेबल प्रॉपर्टी में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो 13 हो गया हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है 14। 14 इतने बार पूछे जा चुके हैं ये सभी चीज़ें। मेरे को लगता है कि जो ये नंबर 2 है डिक्री और नंबर 14 है ऑर्डर, ये सभी लोगों को याद होगा। नहीं याद है तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में बैठा लीजिए, क्योंकि इसमें अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर हो गया हमारा डिक्री और 14 नंबर हो गया हमारा ऑर्डर। उसके बाद आता है प्लीडर। इसके बाद भी इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है कि ऑर्डर आ गया तो प्लीडर्स जुटाएंगे। ठीक है, तो 15 प्लीडर्स आ गए हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने प्लीडर्स हैं? 15 प्लीडर्स हैं। 15 प्लीडर्स क्या करेंगे? प्रेस्क्राइब करेंगे। क्या प्रेस्क्राइब करेंगे? पब्लिक ऑफिसर को। अब पब्लिक ऑफिसर क्या करेगी? रूल्स बनाएगी। रूल्स बनाएगी क्या क्या करने के लिए? शेयर इन ए कॉरपोरेशन क्या होता है, तो जिसमें कि इंक्लूड होगा क्या? स्टॉक, डिबेंचर, ये सब।
तो रूल्स किससे रिलेटेड बनाएंगे कि शेयर इन ए कॉर्पोरेशन क्या होगा, और जब ये सभी काम हो जाएगा तो साइन हो जाएगा, साइन कर देंगे। और इन केस ऑफ जजमेंट या डिक्री स्टैम्प्ड भी हो सकता है। तो ये 20 डेफिनेशंस जो है हमने कवर कर लिए। तो चलिए क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला सीपीसी है तो कोड आएगा, बिना देखे आप लोग मेरे साथ सिर्फ सुन के भी इसको याद रख सकते हैं। कोड आएगा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा क्या हमारा डिक्री, क्योंकि 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया। 2 में डिक्री, 3 में डिक्री आएगा तो डिक्री होल्डर, डिक्री होल्डर कहाँ रहता है, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कहाँ, डिस्ट्रिक्ट में क्या नहीं है, फॉरेन कोर्ट नहीं है, लेकिन फॉरेन जजमेंट एप्लीकेबल है। और ये सभी चीज़ें साथ कौन करेगा, साथ गवर्नमेंट प्लीडर मिलके ये सभी चीज़ें बता रहे हैं हमें। उसके बाद हाई कोर्ट आ जाएगा, गवर्नमेंट प्लीडर कहाँ प्रैक्टिस करता है, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट कहाँ है, इंडिया में। इंडिया के बाद 8 नंबर में 8 तरह के जज होते हैं, मैंने बताए थे। जज आएगा तो क्या करेगा, जजमेंट देगा, जजमेंट देगा तो कौन होगा, जजमेंट डेटर भी ज़रूर होगा। 11 को कैसे रिप्रेजेंट, कैसे हमने कोरिलेट किया था एल से, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा 11 में। 12 बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है हमारा, तो मीन प्रॉफिट्स। फिर 13 में ये सब भी 13 में चला जाएगा। मेन प्रॉफिट्स हम लोग कहाँ, मूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देंगे, 13 आ गया। और 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्डर को भूलेंगे नहीं, 14 में आ जाएगा ऑर्डर हमारा। 15 बात करेंगे प्लीडर्स, 15 प्लीडर्स आ गए हैं अब हमसे बात करने, जो कि प्रेस्क्राइब करेंगे पब्लिक ऑफिसर को। 16 में प्रेस्क्राइब पब्लिक ऑफिसर को प्रेस्क्राइब किया जाएगा 17 में। फिर वो पब्लिक ऑफिसर क्या करेगी, रूल्स बनाएगी। रूल्स किससे रिलेटेड बनाएगी, शेयर इन ए कॉर्पोरेशन। और 20 उसके बाद वो साइन कर देगी। तो ये हमारा टोटल 20 डेफिनेशन ऑफ सीपीसी जो कि सेक्शन 2 है वो कवर हो चुका है। और आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।